अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन 2026, क्या 2026 में आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या सोने की प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी या अब ड्रॉप करके नीचे आ जाएंगी? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। इसके अंदर मैं पिछले 25 सालों में गोल्ड ने किस तरह से प्रोग्रेस किया और सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि गोल्ड दुनिया के अंदर किसी भी लेबोरेटरी के अंदर आज तक तैयार नहीं हो सका और फ्यूचर में भी तैयार होने की कोई चांसेस नहीं है। उसकी क्या रीजंस हैं, सारा कुछ बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि आज तक पिछले 5000 सालों में कितना सोना जमीन से निकाला जा चुका है और स्पेस के अंदर कहां कहां पे सोना है और वहां से स्पेसशिप के जरिए से भी सोना दुनिया के अंदर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, और ये सोना कितने करोड़ साल पहले या कितने अरब साल पहले या कितने खरब साल पहले बना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जी, जनवरी 2026। अब जनवरी का महीना भी एंड होने वाला है। एक देख लें, 25 जनवरी 2026 ये चल रहा है। आज संडे का दिन है, तो मैंने कहा चले वीडियो बना के आपको बता दूं कि एक साल के अंदर जो सोना है, 25 जनवरी 2025 को सोने की जो कीमत थी इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में 2780 थी। 2780 यानी $2780 ट्राई आउंस के ऊपर सोना था आज से पूरे एक साल पहले। और पाकिस्तान के अंदर जो सोने का रेट था, 2,83,000 रुपए का एक तोला मिलता था। एक तोले के अंदर होती है 11.664 ग्राम्स, यानी एक ग्राम लेते हैं ना तो तकरीबन 282 को या 283 को आपने डिवाइड करना है 11.664 पे, तो वो जो भी रेट निकलता था 30,000 के करीब करीब तकरीबन ना रेट ये बन रहा होता था। तो उसके ऊपर आपको सोने का एक ग्राम मिलता था। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। दूसरी चीज है, 26 साल बाद यानी जनवरी 25 2026 को आज के दिन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है $4983 पर ट्राई आउंस के ऊपर, $4983 पर ट्राई आउंस है। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर गोल्ड जो अवेलेबल है वो 5,15,000 है, लेकिन असल प्राइस इसकी 5,29,000 है, जो कि यूएई में या और कंट्रीज के अंदर या चाइना के अंदर जो रेट निकल रहा है, चाइना के अंदर दुबई के अंदर वो निकल रहा है पाकिस्तानी रुपीज में 5,29,000 रुपया। तो मतलब है कि ये एक दो दिनों में आप देखेंगे मंडे ट्यूसडे तक ये रेट 5,29 तक चला जाएगा अगर इसी रेट के ऊपर मार्केट स्टेबल रहती है। अगर ऊपर जाती है तो मजीद ऊपर जा सकती है। अब देख लें जी, 26 सालों के अंदर गोल्ड ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितनी डेवलपमेंट या कितना जंप लगाया है। वो सोना जो 2000 सन में 6,000 रुपए का तोला मिलता था, 24 कैरेट प्योर गोल्ड, जो कि 99.99% प्योर गोल्ड होता है, यानी ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, गोल्ड बिस्किट की बात कर रहा हूं, जो कि स्विट्जरलैंड से आते हैं या दुबई से आते हैं। तो वो बिस्किट जो है ना 6,000 रुपए के तोला मिलते थे। ठीक है, आज के दिन वो बिस्किट मिलते हैं 5,29,000 रुपए का तोला। यानी कितने गुना हो गया ये? 88 गुना, 88 टाइम्स 26 सालों के अंदर प्राइस के अंदर इजाफा हुआ। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड नहीं लेते, बल्कि वो डॉलर या पाउंड या यूरो या इस तरह की कोई करेंसी लेते हैं। ठीक है ना, दिरहम ले लेते हैं, दिनार ले लेते हैं, कुछ सऊदी रियाल ले लेते हैं। वो तमाम जो करेंसीज हैं वो पिछले 26 सालों में 4.5 गुना महंगी हुई हैं। स्वीडिश क्राउन आज से आप देख लें 15-16 साल पहले 8 रुपए का था, अब को 32-33 रुपए का। डॉलर देख लें 60 रुपए का था, अब 282 का, यानी 4.5 गुना डॉलर के अंदर, पाउंड के अंदर, यूरो के अंदर या दिरहम के अंदर इजाफा हुआ है। तो जिन लोगों ने करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी या सेविंग की हुई थी, उनकी जो वैल्यू है ना वो 4.5 गुना बढ़ गई है। फिर जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे ऐसे 26 साल पहले 2000 सन में, उनके प्लॉट 20 से 25 गुना बढ़ गए हैं। यानी 1 लाख का जिस बंदे ने प्लॉट लिया था अब वो 25 का हो गया, जिसने 10 लाख का प्लॉट लिया था वो 2 करोड़ का या 2.5 करोड़ का हो गया। ठीक है ना, 2 करोड़ का तो हो ही गया, यानी 20 गुना प्लॉट बढ़े हैं, 20 गुना, और सोना बढ़ा है 88 गुना, और जो डॉलर बढ़ा है 4.5 गुना। ये आपको कंपैरिजन करके कोई भी नहीं बताएगा अपने वीडियोस में। मेरे वीडियोस अगेन मैं बताता हूँ एजुकेशनल वीडियोस होते हैं। आपको एक और चीज बता दूं, इन्वेस्टमेंट के जो सबसे बड़े टीचर है या सबसे बड़े इन्वेस्टर है दुनिया में आज के दिन जो जिंदा है अभी भी, उनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जो है ना अमेरिका के अंदर होते हैं, 90+ एज है उनकी, और उनकी जो नेटवर्थ है वो मतलब $150 बिलियन से भी ज्यादा है। उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके आगे पोते पोतियां सब जो है ना इन्वेस्टर्स हैं। अगले मतलब 1000 साल तक भी अगर वो कुछ भी ना करें तो इतना पैसा उनके पास ऑलरेडी है।
उनका मैं एक असूल आपको बताता हूं। वो आदमी कहता है कि बी फियरफुल, ये वॉरेन बफेट का कोट मैं कोट करने लगा हूं इस वीडियो के अंदर। बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। वो कहता है कि जब सारी दुनिया किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको फियरफुल हो जाना चाहिए, डरना चाहिए कि प्राइस किसी वक्त भी गिर जाती है, गिर सकती है। मतलब मिसाल के तौर पे सब लोग प्लॉट खरीदने शुरू कर दें तो आपको लगेगा जी प्लॉट की कीमत बढ़ती जा रही है तो हमें भी खरीद लेना चाहिए। ऐसे हुआ ना 2000 सन में, 2000 सन में जो प्लॉट 10,000 रुपये मरला था वो अचानक बढ़ के 50,000 रुपये मरला हो गया। साल 2 साल के अंदर 4-5 गुना कीमतें बढ़ गई। तो हर बंदे ने देखा कि जनाब प्लॉट महंगा हो रहा है तो लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए। तो वॉरेन बफेट कहता है जब हर बंदा खरीदने पे यानी ग्रीडी हो जाए, हर बंदा लालची बन जाए तो आपको फियरफुल हो जाना चाहिए, यानी कि उस वक्त मार्केट गिर भी सकती है, ठीक है ना। तो शुरू में जिन लोगों ने सस्ते में खरीद लिया वो तो महंगा करके बेच गए, लेकिन एंड में 2004 के अंदर जिन लोगों ने महंगा खरीदा उनको सस्ता करके बेचना पड़ा, ठीक है। ये असूल होता है। चूंकि वॉरेन बफेट की जो दूसरी लाइन है वो कहता है बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। ये सब लोग डर जाएं और डर के अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दें। फर्ज किया आपके पास सोना है, चांदी है, कॉपर है, प्लॉट है, गाड़ियां हैं, जब हर चीज गिरनी शुरू हो जाए, नीचे आनी शुरू हो जाए तो हर बंदा फियरफुल हो जाता है गिरते वक्त। तो वो कहता है जी हमने नहीं ये चीज रखनी, वो बेच देता है। जो बेच देता है तो वो टाइम होता है बेस्ट खरीदने का। ये चीज़ हमें एक कंपनी में मैंने जॉब की थी, वो भी अगेन 20-25 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने वो भी चूंकि इसी तरह की ट्रेडिंग वगैरह करते थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी हमें कि उस ज़माने में जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उस ज़माने में चीज़ें खरीदते हैं जो सस्ती होती हैं। शेयर्स आप देख लें, जिन दिनों में हालात ख़राब होते हैं पूरी दुनिया में, डिप्रेशन चल रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबल रिसेशन चल रहा होता है, उस ज़माने में जो 100 रुपये वाला शेयर है ना वो 10 रुपये का हो जाता है। जब वो 10 रुपये का हो जाता है तो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उसको बाय कर लेते हैं। वो कहते हैं हमें ये चीज डिस्काउंट में मिल रही है। सेम गोज विद गोल्ड, सेम गोज विद कॉपर, सेम गोज विद इवन सब्जी आप लेने जाते हैं ना, जब टमाटर सस्ते होते हैं ना जिन दिनों में, तो टमाटो कैचअप कंपनी जो होती है ना उस जमाने में उस साल का वो जो महीना होता है जब 1 रुपए से लेके 5 रुपए किलो टमाटर होते हैं, उस वक्त वो टमाटर लेके तो कैचअप बना के वो फिर 500 रुपए किलो बेचते हैं। लेकिन जब 500 रुपए किलो टमाटर होते हैं तो वो टमाटो कैचअप वाली कंपनी कभी भी नहीं खरीदती और ना ही वो किसी को कहती है कि ये खरीदना चाहिए। अक्लमंदी की बात नहीं है। अब आ जाए जी माइनिंग कितनी हुई है अब के दिन तक। आपको पता है पिछले 5000 साल से सोना जमीन से लोग निकाल रहे हैं, इसको करेंसी के तौर पे सिक्के भी बना के बड़े बड़े बादशाह, चाइना के बड़े बादशाह हों, मिस्र के बड़े बादशाह हों, इन्होंने सोने के सिक्के बनाए हुए थे। मिस्र के जो फिरौन थे या चाइना के बड़े बड़े बादशाह थे उन्होंने सिक्के बनाए हुए थे 5000 साल पीछे अगर आप चले जाए। तो अब तक जो सोना माइन हुआ है ना जमीन से निकला है वो निकला है 2,16,000 टन। 2,16,000 टन अब तक सोना निकला है जमीन से और हर साल 3,000 से लेके 3,300 टन सोना निकलता है। कनाडा की जो माइंस हैं जो कि कई किलोमीटर जमीन के अंदर है उससे भी सोना निकल रहा है, साउथ अफ्रीका से सोना निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से सोना निकल रहा है और कई कंट्रीज हैं जहां से सोना निकलता है। तो वो पूरा सोना जमा कर लें तो 3,000 से लेके 3,300 टन जो है ना सोना वो एक साल के अंदर निकलता है। एक मैट्रिक टन के अंदर 1,000 किलो होता है, ठीक है। ये आपको मैं जरा एज अ टीचर बता दूं। और एक जो ट्राई आउंस होता है जिसके अंदर आजकल मेजरमेंट होती है तो वो ट्राई आउंस के अंदर होता है 2.666 तोलास और एक ट्राई आउंस के अंदर होता है 31.1 ग्राम्स। 31.1 ग्राम्स एक ट्राई आउंस में होता है और एक तोला के अंदर होता है 11.664 ग्राम्स। तो अब आप आ जाइए अमेरिका के पास कितने रिजर्व्स हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के पास है। उनके पास इस वक्त जो सोना है ना वो है जी 8,133 टन। 8,133 टन यानी दुनिया में टोटल निकला है 2,16,000, उसमें से 8,133 सिर्फ अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है उसके पास है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर सोना है इंग्लैंड के पास, बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना है। फिर जर्मनी के अंदर सोना है और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड है। दुनिया का जितना भी स्विस गोल्ड बनता है, गोल्ड के बिस्किट बनते हैं तो वो सोने के वो स्विट्जरलैंड के अंदर बनते हैं। और जितने भी बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, ट्रिलियनर या बिलियनर जो सेठ हैं उन तमाम ने जो अकाउंट खोले हुए वो भी सोने के अंदर अकाउंट खोले हुए स्विट्जरलैंड के अंदर।
तो स्विट्जरलैंड के अंदर भी सोना बहुत ज़्यादा है, इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, अमेरिका के पास है। और अब चाइना जो है वो भी गोल्ड को बाय कर रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर से भी सोना निकलता है और वो बाहर के कंट्री से भी बाय कर रहा है। इसी वजह से सोने की प्राइसेस बढ़ रही है। एक और चीज़ आपको बता दूं, पिछले 15 सालों से सोने की प्राइसेस बढ़ नहीं रही थी उस हिसाब से जिस हिसाब से सोने की वैल्यू बढ़ चुकी थी। यानी वैल्यू उसकी बढ़ती जा रही थी और सोने की प्राइस को नहीं बढ़ाया जा रहा था। अब जाके 2020 के बाद से सोने की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई हैं। 2011 से लेकर 2020 तक प्राइसेस नहीं बढ़ी। कितनी प्राइसेस थी वो ज़रा मैं इसमें बता दूं आपको। 2016 के अंदर जो सोना है ना वो गिर के $1058 पर ट्राई आउंस के ऊपर आ गया था। ये भी आपको बता दूं कि ऑल टाइम हिस्ट्री के अंदर जो सोना बढ़ा था ना 2011 के जुलाई में बढ़ा था, उस वक्त हुआ था $1916 पर ट्राई आउंस। 1916 डॉलर पर ट्राई आउंस के ऊपर सोना आ गया था। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर का जो रेट था एक 100 रुपए के करीब था और पाकिस्तान के अंदर सोना मिल रहा था 64,000 रुपए का तोला। फिर क्या हुआ, सोने की प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई। 2012 में गिरी, 2013 में गिरी, 2015 में गिरी। 2015 में भी सोने की प्राइस तकरीबन $1050 पर ट्राई आउंस के ऊपर थी। 2016 के अंदर $1058 पर ट्राई आउंस के ऊपर हो गई और पाकिस्तान के अंदर सोना जो था 48,000 रुपये का तोला हो गया। यानी 64,000 से, यानी जो 2011 के अंदर 64,000 तोला था, 2016 के अंदर 48,000 रुपये सोना था, 2015 के अंदर इवन 43,000 43,000 का एक तोला हो गया था। 2018 के अंदर $1,355 पर ट्राई आउंस के ऊपर आ गई मार्केट। 2020 के अंदर $1,583 के ऊपर आ गई। 2022 के अंदर $1,826 ट्राई आउंस के ऊपर आ गई। अब आप देख लें 2011 के अंदर $1,916 का ट्राई आउंस था और 2018 के अंदर 2022 के अंदर 1,826 के ऊपर गया। यानी तकरीबन 11 साल के बाद सोने की प्राइस दोबारा उतनी ही हुई जितनी कि 2011 में। 2011 की प्राइस और 2022 की प्राइस यानी कि कम थी 2011 से भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए। फिर 2025 के अंदर जाके सोने की प्राइस बढ़ी है, वो बढ़ी है जी $2,780 ट्राई आउंस के ऊपर गई है जनवरी 2025 के अंदर। तो अब आप देख लें 2026 के अंदर सोने की प्राइस है $4,983 पर ट्राई आउंस। तो आपको मैं यही कहूंगा कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर आप समझते हैं ना कि सिर्फ सोने में आप पैसा लगा के आपका पैसा बढ़ जाएगा, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 2011 से लेके 2022 तक सोने की प्राइस में इजाफा होने की बजाय सोने की प्राइस नीचे गिरती गई है। फिर 1980 में भी ऐसे हुआ। 1979 में सोने की प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी, बाद में अचानक 3 गुना नीचे गिरी। $850 से गिर के $320 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट 1980 में आ गई। उसकी रीज़न क्या हुई थी, उस ज़माने में अमेरिका का जो रिजर्व बैंक था ना, उन्होंने जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया था। इंटरेस्ट रेट 2 डिजिट कर दिया, यानी 20% के करीब इंटरेस्ट रेट अचानक कर दिया। तो लोगों ने सारा सोना बेच दिया और बैंकों में पैसा रख लिया। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो अमेरिकन बैंक्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नीचे है। फिर साथ ही साथ ग्रीनलैंड के ऊपर भी अमेरिका मतलब उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है। फिर साथ ही साथ और भी कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला के ऊपर हो गया, फिर और कंट्रीज़ हैं। तो इस वजह से जिन जिन कंट्रीज़ के पास गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, उन कंट्रीज़ का ज़ाहिर है फ्यूचर में ये सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए अनसर्टनिटी है। अनसर्टनिटी जब तक रहेगी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरह की चीज़ों की, मेटल्स की प्राइसेस में इजाफा होगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपके पास एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। सारी इन्वेस्टमेंट मेटल्स के अंदर ना करें, कुछ शेयर्स के अंदर भी करनी चाहिए। अच्छी कंपनीज के शेयर्स में, कुछ प्लॉट्स के अंदर जो सस्ते प्लॉट आपको पोजेशन वाले प्लॉट मिलते हैं उनके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सिर्फ गोल्ड के अंदर ना रहें। तो ये एज अ टीचर मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर आपने गोल्ड बाय भी करना हो तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें। उसके मेरे वीडियोस बने हुए हैं कि गोल्ड को आप कैसे चेक कर सकते हैं। XRF मशीन के जरिए से कैसे चेक होता है, जैसे नोट चेक होते हैं ऐसे XRF मशीन के ऊपर भी गोल्ड चेक होता है। तो उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आज के दिन तक जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ना, अमेरिका, चाइना, रशिया और पूरी दुनिया के अंदर, वो हो चुकी है $32 ट्रिलियन, $32 ट्रिलियन। पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है वो $320 बिलियन है। यानी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी से भी कई गुना ज़्यादा, मतलब 100 टाइम्स है, आई थिंक 100 टाइम्स है तकरीबन पाकिस्तान की टोटल जो GDP है ना,
जो हम 25 करोड़ लोग जितना कमाते हैं एक साल के अंदर, जितनी कमाई 25 करोड़ आवाम की है, उसे कहते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसको अगर आप 100 से ज़रब दे देंगे तो उतने पैसों का, डॉलर्स का लोगों ने सोना खरीदा हुआ है। बैंकों में गवर्नमेंट ने भी खरीदा हुआ है, बैंकों ने भी खरीदा हुआ है और आम आवाम ने भी खरीदा हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर ज्वेलरी होती है, पाकिस्तान के अंदर ज्वेलरी होती है, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप, अमेरिका के अंदर ज्वेलरी होती है, लेडीज़ पहनती हैं। तो ये सारा सोना जो है ना 32 ट्रिलियन डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बाकी आप देख लें, आप जिसमें भी करना चाहें अपनी मतलब जिम्मेदारी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी चीज़ में जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोना ऊपर गया है तो ये नीचे भी जाएगा, जैसे कि 2011 में नीचे गया था, अब फिर दोबारा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।